दोस्तों टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर भी आपको डिटेल में मैंने काफ़ी डिस्क्राइब किया है अबाउट द मदरबोर्ड। यूएसबी सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मदरबोर्ड में आपका अगर रियर साइड में और फ्रंट साइड में जो हमारा यूएसबी सेक्शन होता है उसका काम नहीं करता है, आपका कनेक्शन लगा हुआ पोर्ट काम नहीं करता, कीबोर्ड माउस लगाते हो काम नहीं करता, उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं कम्प्लीटली और उसको कैसे चेक करके ट्रबल शूट करते हैं। उसके बाद कौन सा यूएसबी सेक्शन काम कर नहीं रहा है, कौन सा काम करता है, उसको हम मल्टीमीटर से चेक करके जान जाएंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, पूरा आपको डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस ना करें अब तुम्हारा कंटेंट कोई भी। तो इसके लिए मैं बहुत डिटेल में वीडियो जितने भी लाने वाला हूँ तो डिटेल में आपको ला सकता हूँ। तो इसमें आप लाइक कीजिए और वीडियो को कोई इशू है तो कमेंट करिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 4 पोर्ट हैं, इधर 2 पोर्ट इधर हैं। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे इन 4 पोर्ट के लिए ये 4 यहाँ पे कंपोनेंट दिए, 1 2 3 4 कॉइल्स लगे हैं। इनके लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो बताना चाहूँगा कि इनके लिए आपको करना क्या है, सिंपल देखिए। तो आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखना है और यहाँ से टच करके देखना है बीप कर रहा है, और इसको चेक करना है। देखिए इस साइड एक सेक्शन होता है, दूसरे साइड एक सेक्शन बीप करना चाहिए। एक साइड बीप करेगा ओके नहीं है, दूसरे साइड बीप करेगा तो ओके है। चेक करके ही पता चल जाएगा आपका कौन सा यूएसबी पोर्ट काम कर रहा है, कौन सा नहीं। तो देखिए एक ही साइड बीप कर रहा है इसमें, जितने भी चेक किया। और इस सामने वाले को भी चेक करें तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक ही, कोई एक भी बीप नहीं कर रहा है। देखिए ये देखिए, तो इसका मतलब जो है हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे यूएसबी सेक्शन ओपन है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करना है। इस तरह से हमने टेस्टिंग सीख लिया, और उसके लिए हम बात करें तो ये बजर मोड पे चेक होगा। देखिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे डालेंगे और चेक करेंगे। अब चलिए सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इन चारों को अब कॉइल्स को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, और 2 यहाँ पे रिमूव करना है। अब मैं आपको टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, एक भी यूएसबी का सेक्शन काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये बीप नहीं कर रहा है बोथ साइड। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं, फैन लगा लेते हैं। देखिए ऑन हो गया हमारा मदरबोर्ड। ऑन होने के साथ साथ भी हम इसमें चेक करेंगे डिस्प्ले लगा के। तो यहाँ वीजीए केबल लगा लिया, और इसमें कीबोर्ड लगा के हम चेक करेंगे जैसे हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल आ चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, पोस्ट एरर करके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में, सिस्टम बोर्ड में। तो देखिए यहाँ से कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया, और सामने आप देख सकते हैं कोई भी की नंबर लॉक की लाइट जो है ग्लो नहीं कर रहा है। सेकंड में लगाते हैं, देखिए कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। थर्ड में लगाते हैं, ग्लो नहीं कर रहा है। फोर्थ में ग्लो नहीं कर रहा है, ये देखिए कोई भी ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ग्लो नहीं कर रहा है और इसमें भी ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, और फैन चल रहा है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, इसी में लगे रहने देते हैं फ्रंट वाले में, और मैं आपको रिपेयर करके लाइव दिखाता हूँ पॉकेट करके। तो कृपया हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक देखते रहिए। कीबोर्ड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, पोर्ट भी लगा हुआ है। तो चलिए आपको बताना चाहूँगा कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है और मार्केट में क्या क्या कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं ईजीली। तो इस वीडियो को हम सीखेंगे डिटेल में और देखेंगे रिपेयर करके कि कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कुछ कंपोनेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एरे रेजिस्टेंस के नाम से आते हैं। तो आप एक ख़रीदोगे, 3 रुपये का एक मिलता है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट होता है इसका। तो आपको करना क्या है, एक कंपोनेंट को आपको यहाँ से निकाल लेना है। जैसे हमारा 4 ख़राब है तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 से इसको टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 पिन है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमारा काम करता था। यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या है आपका, देखिए एक लेयर इधर है माइनस और एक इधर है। तो इस तरीके से ये भी कॉइल्स भी हमारा
इसी तरीके से फॉर्म में काम करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से बोथ साइड 2 पिन को यहाँ पे डैमेज करना है। ये फ्यूज़ के रूप में हमें क्या करना है, इसको इस यूज़ में ले लेना है। देखिए इस तरीके से हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और इसको साइड में रख देंगे। ओके, साइड में रखने के बाद फिर इसको भी हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो इसका यही बेस्ट सोल्यूशन है। और ये फ्यूज़ ही लगाइए आप, नहीं तो क्या होगा कि मदरबोर्ड आपका डायरेक्टली आईसी शॉर्ट हो जाएगा, और आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो फिर आप दोबारा इसे रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हमने इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे पीसीबी पे। चलिए लाइव लगा के देखते हैं परफॉर्म करके क्या हमारा रिज़ल्ट रहता है इससे। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे जो हमारा ये 4 कॉइल्स है। एक एक करके चारों को निकालेंगे डिटेल में, और इस पे हम क्या करेंगे, शोल्डर फ्लक्स अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से लिक्विड शोल्डर फ्लक्स आता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे डिप करेंगे कंपोनेंट को और सीधा प्लेस कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कंपोनेंट को और यहाँ पे जैसे हमने उस तरीके से हीट करके निकाला, यहाँ पे प्लेसमेंट कर देंगे। ये देखिए प्लेस हो गया कंपोनेंट। फिर हमको इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और फिर दूसरा पिक करेंगे। फिर दूसरा पिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी के यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे डिप किया, और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये देखिए ये हमारा प्लेस हो गया। फिर थर्ड, तो इस तरीके से जो हमारा कंपोनेंट है वो प्लेस करते जाएंगे और जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होता जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा, फिर हमारा जो मदरबोर्ड है वो काम करना चालू कर देगा यूएसबी सेक्शन, और आपका जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मदरबोर्ड भी ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, कंपोनेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, देख सकते हैं जो हमारा कंपोनेंट लगा है यहाँ पे इसी तरीके से हमने 3 लगाया है। एक यहाँ पे मिस प्लेस हो गया, तो एक बार देखते हैं अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा न्यू वन ले लेते हैं। तो हमारा ये कंपोनेंट हमने देखा हुआ था, तो यहाँ पे मिल गया है ईजीली। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से प्लेसमेंट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए इसीलिए बना रहे हैं कि आपको डिटेल में ज़्यादातर से पता चल सके। क्योंकि ये वीडियो इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देता नहीं है, और अगर आप डायरेक्ट जंपर करते हो तो आपका जो मदरबोर्ड है जल्दी शॉर्ट हो जाता है और ख़राब हो, शॉर्ट होगा कुछ भी डिवाइस में तो आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मदरबोर्ड प्रोटेक्शन बना रहेगा, अदरवाइज़ आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट प्लेस करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शोल्डर पेस्ट अप्लाई करना है और शोल्डरिंग कर देना है। जो इनके लेग होते हैं जिस साइड से इस साइड हम उसको अप्लाई कर देंगे। ये देखिए अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ से शोल्डरिंग करना है। शोल्डरिंग करेंगे इस तरीके से। शोल्डर पेस्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इससे फाइन तरीके से शोल्डरिंग हो जाता है और
ईजी हो जाता है, सोल्डरिंग ईजी होता है। अब हीट भी करेंगे तो ये क्या होगा, शोल्डर हो जाएगा, शोल्डर मेल्ट होके कंपोनेंट को कैप्चर कर लेगा। ये हो गया हमारा। अब आपको देखना है कि कोई भी लेग आपस में मिला नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब अलग अलग होना चाहिए जिनके भी कनेक्शन है। तो हमें लगता है कि ये अलग हो गया। चलिए एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं, चेक करके। हमने परफेक्ट तरीके से लगाया है। बाकी कोई वीडियो में बनाने से थोड़ा सा इधर उधर कंपोनेंट हो जाता है, तो उसके लिए अब दोबारा से हम चेक करेंगे, कोई भी डाउट होगा। तो अभी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखते हैं डिस्प्ले आते ही। वेट करते हैं टिल द डिस्प्ले। तो डिस्प्ले हमारा आ गया है, लेकिन अभी ये वाला तक USB नहीं काम कर रहा है। अब दूसरे चेंज करके देखते हैं, क्यों हो सकता है कि हमारा सही से पॉइंट कनेक्ट ना हुआ हो। तो देखिए दूसरा काम करने लगा। वो शोल्डर सही से नहीं लगे होते हैं इन चारों लेग पे, तो काम नहीं करता। देखिए नीचे से दूसरा तीसरा काम करने लगा, और चौथा चेक करें, चौथा हमारा काम कर रहा है। तो चौथा काम कर रहा है। चलिए इस पे देखते हैं, इस पे काम करते हैं, इस पे क्यों काम नहीं कर रहा है। देखिए ये नहीं काम कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि चेक करेंगे, देखेंगे कोई लेग मिसिंग होगा जिसमें बीप नहीं आ रहा होगा, तो उसका हम क्या करेंगे, रिकनेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, USB सेक्शन काम करने लगेगा, चारों पोर्ट। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से पोर्ट को ईजीली ट्रबल शूटिंग करके रिपेयर भी कर दिया, और हमारा पोर्ट भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।